हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल के डी क्लासेस में। हम लोग सेल साइकिल और सेल डिवीजन का जो अभी तक 4 पार्ट देख चुके हैं। आज इस हम 5वें पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 101 से 113 तक को डिस्कस करेंगे, जो इस सीरीज का लास्ट पोर्शन है। इसके बाद हम लोग कुछ रिपीटेड क्वेश्चन जो बैक ईयर में पूछे जा चुके हैं, खास करके नीट और मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम के अंदर, उसको डिस्कस करेंगे। तो आइए इसमें देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 101 को। क्वेश्चन नंबर 101 में पूछा जा रहा है, इन प्लांट सेल्स साइटोकाइनेसिस अकर बाय। प्लांट सेल के अंदर साइटोकाइनेसिस कैसे होती है? फरोविंग के थ्रू होती है, या फिर इन्वेजिनेशन के द्वारा क्लिनल डिवीजन होता है, या फिर सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। तो हमें पता है कि जो प्लांट सेल होती है, प्लांट सेल के अंदर जो डिवीजन की प्रोसेस होती है वो जनरली सेल प्लेट के फॉर्मेशन के थ्रू होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 102 है, इसमें पूछा जा रहा है, द फेज ऑफ सेल साइकिल ड्यूरिंग विच डीएनए पॉलीमर फंक्शनली एक्टिव। तो डीएनए पॉलीमर कब एक्टिव होता है सेल साइकिल के स्टेज में? तो ये जो यस फेज होती है, यस फेज के अंदर हमें पता है कि जो डीएनए का पॉलीमर होता है वो जनरली एक्टिव हो जाता है। तो यस फेज ही डीएनए के पॉलीमर को एक्टिव करने का काम करती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 103 में पूछा जा रहा है, इसमें द नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीजन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 128 सिंगल सेल इज। तो इसमें 128 सेल के फॉर्मेशन के लिए कुल कितनी बार माइटोटिक डिवीजन होगा, ये पूछा जा रहा है। तो इसका एक सिंपल ट्रिक होता है 2 की पावर n, और इज इक्वल टू जो दिया गया है इसमें 128, इसे हम नोट कर लेंगे। तो हम 2 में 2 को इतनी बार मल्टीप्लाई करेंगे जब तक हमें टोटल 128 ना मिल जाए। तो अगर हम इस तरह से मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे तो 2 का मल्टीप्लिकेशन हम 7 टाइम्स करेंगे। तो 4 हो गया, 4 1 5 हो गया, 6 हो गया और 7 हो गया। तो 7 टाइम अगर हम लोग इसमें 3 2 5 2 7, तो इस तरह से इसमें 128 आ जाएगा। तो ये एक तरीका है। एक तरीका और है इसमें, जैसे हमें पता है कि जैसे एक सेल से 2 सेल बनती है माइटोसिस में, तो 2 से 4 बनेगी, हर बार डबल होगी। 4 से 8 सेल का फॉर्मेशन होगा, और 8 से 16 बनती है। फिर उसके बाद जो 16 सेल होती है, 16 से फिर 32, 32 से 64, और 64 से 128 सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम काउंट करेंगे, इसमें नंबरिंग करेंगे, तो जैसे ये 1 टाइम हो गया, यहाँ पे तो 2 टाइम हो गया, 3 टाइम हो गया, ये 4 टाइम हो गया। अब यहाँ से 16 के बाद 32 है, तो ये 5 टाइम हो गया, और ये 6 टाइम हो गया, यहाँ पे 7 टाइम हो गया। तो इस तरह से इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे 104 को। तो इसमें पूछा जा रहा है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर मियासिस। मियासिस के लिए कौन सी स्टेटमेंट सबसे करेक्ट है? तो मियासिस फर्स्ट जो है वो रिडक्शनल डिवीजन है, और ये स्टेटमेंट ही इसका सबसे करेक्ट आंसर है। सेकंड क्या है? रिडक्शनल डिवीजन होता है, ये गलत ऑप्शन है। बाकी के गलत ऑप्शन है। इसका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यही सबसे ज़्यादा करेक्ट है, क्योंकि जो मियोसिस फर्स्ट है इसी में क्या होता है कि जो डिप्लॉयड सेल होते हैं वो हैप्लॉयड में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है। इसके बाद 105 में पूछा जा रहा है, विच इसमें पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मियोसिस। मियोसिस की सबसे लंबी अवस्था कौन सी होती है? तो प्रोफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, प्रोफेज सेकंड और मेटाफेज सेकंड। तो मियोसिस डिवीजन की सबसे लॉन्गेस्ट फेज प्रोफेज फर्स्ट है, क्योंकि इसमें लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। ठीक है। तो ये 5 स्टेज इसमें आती हैं, इस वजह से ये सबसे लंबी फेज हो जाती है मियोसिस डिवीजन की। ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 100 यहाँ पे 6 को। 106 में फिगर को आइडेंटिफाई करके हमें इसका करेक्ट सीक्वेंस देखना है। तो अगर हम यहाँ पे फिगर को आइडेंटिफाई करें, तो फिगर में जो सबसे पहला फिगर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला जो फिगर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है टेलोफेज को। जो फिगर नंबर सेकंड है ये रिप्रेजेंट कर रहा है जो एनाफेज होती है ये मेटाफेज को, और ये वाला प्रोफेज को। तो यहाँ पे हम बारी बारी से इसको नंबरिंग कर लेते हैं। ये टेलोफेज को रिप्रेजेंट कर रहा है,
और ये वाला एनाफेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मेटाफेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है ये किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, फिगर नंबर ये प्रोफेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से अगर इसमें हम ऑप्शन को मैच करेंगे तो यहाँ पे ये लास्ट वाला जो ऑप्शन है ये सबसे करेक्ट मैच कर रहा है, तो ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 107 को। तो 107 में पूछा जा रहा है जीवन फेज होती है एंड ऑफ माइटोसिस एंड स्टार्ट ऑफ एस फेज। तो ये ऑप्शन करेक्ट है इसमें कि जो जीवन फेज होती है माइटोसिस के ठीक बाद शुरू होती है, यस फेज के ठीक पहले होती है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 107 है इसका पहला ऑप्शन ही सबसे ज़्यादा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 108 को। 108 में पूछा जा रहा है एट विच स्टेज ऑफ माइटोसिस क्रोमेटिड सेपरेट एंड पास थ्रू डिफरेंट पोल्स। तो किस स्टेज में क्रोमेटिड सेपरेट करके डिफरेंट पोल पे चले जाते हैं। तो इसमें हमें पता है कि प्रोफेज में क्या होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस डिसअपियर होने लगता है, और मेटाफेज के अंदर क्या होगा, ये सब इक्वेटोरियल प्लेन पे खास करके क्रोमोसोम आ जाते हैं। एनाफेज में क्या होता है कि ये डिफरेंट अपोजिट पोल की तरफ जाने लगते हैं, और टीलोफेज में क्या होता है कि यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस एक तरह से ये रीअपियर होते हैं। तो यहाँ पे जो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो इसका सी होगा वो सबसे करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 109 को। तो 109 में जो पूछा जा रहा है ड्यूरिंग मियोसिस द क्रॉस ओवर ऑफ अकर्स बिटवीन। तो मियोसिस की प्रोसेस में जो क्रॉसिंग ओवर होती है वो किन के बीच में होती है, सिस्टर क्रोमेटिड और होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में होती है। तो हमें पता है कि जो क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस होती है वो इस तरह से होती है। तो ये देखिए ये एक सिंगल क्रोमोसोम है, तो इस सिंगल क्रोमोसोम के इसमें आपस में जो भी इनको हम आपस में सिस्टर क्रोमेटिड कहेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे एक दूसरा क्रोमोसोम होगा तो इस तरह से, तो ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या हो जाएंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हो जाएंगे। तो ये एक दूसरे के लिए नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हो जाएंगे। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो ज़्यादा करेक्ट लग रहा है कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होगा और होमोलॉगस क्रोमोसोम होंगे। तो ये इसका ऑप्शन नंबर बी जो 109 है इसका सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर एनाफेज। एनाफेज के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो एनाफेज के लिए अगर हम देखेंगे तो एनाफेज की जो स्टेज होती है उसमें गोल्गी बॉडी एंड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर फॉर्म, ऐसा कुछ नहीं होता है। स्पिंडल फाइबर पोल्स मूव फर्दर अपार्ट, तो ये वाली प्रोसेस तो होती है ऑलरेडी एनाफेज के अंदर, स्पिंडल फाइबर मूव करते हैं अपोजिट पोल के अंदर। इसके अलावा क्रोमोसोम मूव टू द अपोजिट पोल्स, ये भी होता है। और सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेट, ये प्रोसेस भी होती है। तो इसका सबसे पहला ऑप्शन ही इनकरेक्ट है क्योंकि इसमें पूछा है नॉट ट्रू, मतलब कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, तो पहला ऑप्शन ही इसका सही हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 111 में पूछा जा रहा है द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मियोसिस। मियोसिस की सबसे लंबी अवस्था कौन सी होती है, मेटाफेज फर्स्ट है, प्रोफेज फर्स्ट है, एनाफेज फर्स्ट है या फिर टीलोफेज फर्स्ट है। तो हमें पता है कि जो प्रोफेज फर्स्ट होती है ये मियोसिस डिवीजन की सबसे लंबी स्टेज होती है क्योंकि ये 5 सब स्टेजेज में कन्वर्ट होती है, कंप्लीट होती है, सॉरी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 112 में पूछा जाए द साइक्लिन प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर द सेल साइकिल, और उसके अलावा इसमें पूछा है विच ऑफ द अदर एसेंशियल फॉर द कंप्लीशन ऑफ सेल साइकिल। तो इसमें साइक्लिन प्रोटीन जो होती है सेल साइकिल के लिए इम्पॉर्टेंट होती है, लेकिन इसके अलावा दूसरा कौन सा जो इसमें एसेंशियल मॉलिक्यूल है वो रिक्वायर्ड होता है। तो इसमें जो 112 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी डी के, ये इसे आप याद कर लीजिएगा। तो जो सेल साइकिल है, सेल साइकिल के लिए जो इसेंशियल मॉलिक्यूल होता है वो सी डी के होता है, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 113 है, ये इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग फिर डिस्कस करेंगे रिपीटेड क्वेश्चन को। यहाँ पे पूछा जा रहा है विच इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग। तो निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट सबसे सही है।
तो इसमें सबसे पहला जो स्टेटमेंट है इसमें दे रहा है कि यहाँ पे सिनेप्सिस ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम टेक्स प्लेस ड्यूरिंग प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस। तो ये करेक्ट आंसर है। तो ये पहला स्टेटमेंट तो इसका सही है। दूसरा कह रहा है कि डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर टेक्स प्लेस ड्यूरिंग एनाफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस। तो सेंट्रोमियर जो होगा वो डिवाइड करता है एनाफेज फर्स्ट में, ये इसका इनकरेक्ट आंसर है। इसके अलावा जो ऑप्शन नंबर थर्ड है इसमें कह रहा है स्पिंडल फाइबर डिसअपियर कंप्लीशन ऑफ टेलोफेज ऑफ माइटोसिस, ये भी करेक्ट इसका आंसर है। और ऑप्शन नंबर जो 4 है इसमें कह रहा है न्यूक्लियाई रीअपियर एट टेलोफेज ऑफ मियासिस फर्स्ट। तो इस हिसाब से इसमें पहला, तीसरा और चौथा, तो ये सबसे करेक्ट आंसर होगा।